हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says a wire 121 centimeter long is bent so as to lie along the arc of a circle of 90 centimeter radius. Find the degrees of angle subtended at the center by the arc. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट है, हमारे पास ये एक सर्कल है और अगर ये सेंटर है और ये रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक अगर ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं थीटा, यहाँ सेंट्रल एंगल, और यहाँ से यहाँ तक की जो आर्क है, आर्क का मतलब होता है किसी सर्कल का जो पार्ट, मतलब ये जो ये वाला पार्ट है इसको आर्क बोल रहे हैं. यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है इसको हम आर्क बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का. अब वो ये कह रहा है कि ये जो थीटा हो और रेडियस अगर आर हो और आर्क जो है इसको लेंथ ऑफ आर्क को आर से लिख देते हैं आर. तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एंगल जो होता है एंगल इक्वल टू आर्क मतलब लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. यहाँ आर्क का मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क से है. नाउ यहाँ जो ये आता है ना वो जो आता है रेडियन में निकल के आता है. अगर हमें डिग्री में चेंज करना होता है तो 1 रेडियन को अगर 1 रेडियन को डिग्री में चेंज करना होता है तो हम इसको लिखते हैं 1 इक्वल टू 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये डिग्री में चेंज हो जाता है, डिग्री. और रेडियन को हम आरएन से लिख लेते हैं यहाँ पे. तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री होता है. तो ना हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर वो ये कह रहा है कि एक जो वायर है जिसको हम बेंड करते हैं किसी सर्कल के आर्क की तरह और उस सर्कल का जो रेडियस है वो 90 सेंटीमीटर है और जो वायर है वो 120 सेंटीमीटर है. तो इसका मतलब जो हमें गिवन है वो लेंथ ऑफ आर्क गिवन है. तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 121 सेंटीमीटर गिवन है एंड रेडियस गिवन है, रेडियस इक्वल टू 90 सेंटीमीटर. अब हमसे पूछ रहा है कि एंगल कितना होगा. तो हम जानते हैं एंगल इक्वल टू होता है एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. पीछे आर्क का मतलब लेंथ ऑफ आर्क था, वो मैंने पहले ही बोल दिया है. तो यहाँ जो लेंथ ऑफ आर्क है वो है 121 सेंटीमीटर अपॉन रेडियस 90 है. अब ये जो आया वो रेडियन में आया एंगल, पर हमें डिग्री में पूछ रहा है तो हम इसे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे और पाई की वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेट 22/7 पुट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 121 अपॉन 90 इंटू 180 अपॉन 22/7. तो जो 7 है ऊपर चला जाएगा तो इंटू 7 हो जाएगा. हम इसे कट करते हैं तो ये 2 टाइम्स जाएगा और 2 से ये 11 टाइम्स जाएगा और 11 से ये 11 टाइम्स चला जाएगा और ये बचेगा 11 इंटू 7. ये आया अप्रॉक्सीमेट 77 क्योंकि हमने पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 22/7 पुट कर दी. तो इसकी वैल्यू जो एंगल आया वो आया 27 डिग्री. So final answer is 77 degree. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.